हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईवीएस के चैप्टर भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है, भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार स्वच्छता भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे से रिलेटेड है। भोजन की परिभाषा अगर सिंपल शब्दों में समझी जाए तो शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें संतुलित भोजन करने से प्राप्त होती है। संतुलित भोजन वे भोजन होते हैं जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशेदार पदार्थ होते हैं। अब कई सारे विद्यार्थी रेशेदार पदार्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेशेदार पदार्थ को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। रेशेदार पदार्थ को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, जो कि हम खाने के साथ सलाद के रूप में लेते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी इत्यादि। ये हमारे रेशेदार पदार्थ होते हैं। हमारे सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बैंक ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जब शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह ऊर्जा हमारे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बात सभी को पता है। हमारे शारीरिक क्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अति आवश्यक है। हमारे शरीर का 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू आदि। इन सब पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने सन 1938 में किया था। प्रोटीन युक्त भोजन करने से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास अच्छे से होती है। प्रोटीन को बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि यह हमारे मांसपेशियों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करती है। प्रोटीन को मरम्मत करने वाला पदार्थ भी कहते हैं। जैसे कि बॉडी में कहीं चोट लग जाने पर प्रोटीन उसको स्वयं ही सही करने का कार्य कर लेती है, इसीलिए प्रोटीन को मरम्मत करने वाला पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की बात की जाए तो क्वाशियोरकर और सूखा दो प्रमुख रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वसा। वसा को इंग्लिश में फैट भी कहते हैं। वसा हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक है, जिसे इंग्लिश में रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। यह ऊर्जा को एकत्रित रखने का कार्य करता है। वसा के प्रमुख स्रोत के बारे में बात की जाए तो दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि प्रमुख स्रोत हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है दोस्तों, लोग व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत के समय में भी ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा उनको वसा से प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, मोटे लोगों को कम खाने की सलाह दी जाती है या तैलीय पदार्थ कम खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके बॉडी में पहले से ही फैट मौजूद होता है और वो फैट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए उन्हें कम खाने के लिए कहा जाता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर यानी जल। जल को जीवन का आधार कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे शरीर में 60 से 70% जल होता है। जल की आपूर्ति के लिए हमें 2 से 3 लीटर तक पानी डेली पीना चाहिए। जल में भी कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक भोजन यानी प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। यह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम विटामिन करता है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने 1911 में किया था। वही बात की जाए विटामिन की खोज की तो NI लूनिन ने विटामिन की खोज 1880 ईस्वी में किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। आइए इसे चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कि इसके मुख्य सोर्स कौन से हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। पहले नंबर पे है दोस्तों विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। इसके मुख्य सोर्स हैं हरे पत्तेदार सब्जियां,
इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में रोगी को रात में नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके मुख्य सोर्स हैं मक्खन, दूध और सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स या सूखा। नेक्स्ट हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेराल। टोकोफेराल के मुख्य सोर्स हैं अंकुरित बीज, सोयाबीन, सब्जी और फल। इसकी कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता अर्थात जनन अंगों की क्षमता में कमी। अगला है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है नेप्टोक्विनोन। इसका मुख्य सोर्स है सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस और फल। विटामिन के की कमी से रुधिर स्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भी यह बीमारी थी। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो पहले नंबर पे है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नाम है थायमिन। इसके मुख्य सोर्स हैं दाल, हरी सब्जी, फल। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य सोर्स है अंडा, दूध, हरी सब्जी। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं शुष्क त्वचा यानी ड्राई स्किन, जैसे फटे होंठ इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा बी3। बी3 का केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड। इसका मुख्य सोर्स है अंडा, दूध, हरी सब्जी इत्यादि। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं डायरिया। विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन एसिड। इसके मुख्य सोर्स हैं दाल, हरी सब्जी, मांस, फल इत्यादि। विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया यानी अरक्तता, यानी रक्त की कमी या खून की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके मुख्य सोर्स हैं आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद व अन्य खट्टे फलों। जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों, उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।